सोचिए अगर दिल्ली की सबसे गंदी और बदनाम नदी आने वाले कुछ सालों में एक खूबसूरत ग्रीन रिवर फ्रंट में बदल जाए तो जहां साइकिल ट्रैक्स हो, वॉकिंग पाथ्स हो, वेटलैंड्स हो, बर्ड वापस आ जाए और लोग सुबह शाम यमुना के किनारे घूमते हुए नजर आ जाए। और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि मथुरा और वृंदावन तक यमुना के किनारे बड़े लेवल पर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। कई जगह पर आप लोग आज की डेट में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कई सारी मशीनें हमारी गवर्नमेंट ने लगा दी गई है और वहां पर भी बहुत तगड़ा डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में दिल्ली से वृंदावन तक एक ही यमुना रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट बन रहा है? कितना पैसा खर्च हो रहा है? कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रही है और ग्राउंड पर अभी क्या बदल रहा है? ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो भी यहाँ पर काम चल रहा है ये सारी चीजें बताने वाला हूँ और बात करेंगे ऑफिशियल प्लानिंग और वेरीफाइड फैक्ट्स के साथ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आगे चलकर हम बताएंगे कि आने वाले कुछ सालों में यमुना का पूरा लैंडस्केप किस तरीके से बदल सकता है। अब बात करते हैं यमुना की हालत इतनी खराब क्यों हुई। देखिए, टोटल लेंथ की बात करें तो 1376 किलोमीटर है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि दिल्ली में सिर्फ लगभग 2% रिवर लेंथ होने के बावजूद पॉल्यूशन का सबसे बड़ा लोड इसी स्ट्रेच पर पड़ता है। रोजाना हजारों मिलियन लीटर अनट्रीटेड या पार्शली ट्रीटेड जो सीवेज है और कई सारे ड्रेन जो हम अभी आपको आगे यमुना में जो गिरते हैं वो सब दिखाने वाले हैं, उसकी वजह से ये जो है कई जगह पानी का नेचुरल फ्लो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हालांकि त्योहारों में इस घाट पर काफी आपको भीड़ देखने को मिलेगी। चाहे आप वृंदावन साइड चले जाइए, मथुरा साइड चले जाइए, कई मंदिरों के बाहर आप लोगों की भीड़ हमेशा देखने को मिलेगी और कई जगह बड़े बड़े जो पार्क वगैरह हैं उन सबको भी डेवलप किया जा रहा है ताकि पब्लिक को घूमने के लिए स्पेसिंग हो। और आज की डेट में जो मैंने आपको बताया है कि जो कई सारे नाले वगैरह इससे कनेक्टेड है, वही सबसे बड़े रीजन में से एक। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, डीडीए हो गया, दिल्ली जल बोर्ड हो गया, कई सालों से अलग अलग प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या दिल्ली से वृंदावन तक एक ही रिवर फ्रंट बन रहा है। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर कई लोग बोलते हैं कि दिल्ली से सीधा वृंदावन तक एक कंटिन्यूअस रिवर फ्रंट बन रहा है, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि अलग अलग सिटीज में यमुना के किनारे अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दिल्ली में डीडीए जो है फ्लड प्लेन रेस्टोरेशन और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कर रहा है। मथुरा वृंदावन जो उत्तर प्रदेश की हमारी गवर्नमेंट है और वहाँ पर जो दूसरी एजेंसी है वो टूरिज्म और हेरिटेज बेस्ड रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप कर रही है। इसीलिए टेक्निकली ये एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। कई जगह आपको हाईवेज वगैरह बनते हुए नजर आएंगे, रोडों का डेवलपमेंट नजर आएगा, क्योंकि टूरिस्ट जहाँ पर भी आप अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन टाइप का बनाना चाहते हैं वहाँ पर सड़कों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी चाहिए और उसी के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट भी हो रहा है। अब दिल्ली में सबसे बड़े रिवर फ्रंट प्लान की बात करें तो डीडीए ने यमुना फ्लड प्लेन को रिस्टोर करने के लिए लगभग 1476 हेक्टेयर मतलब 1476 हेक्टेयर एरिया का मास्टर प्लान बना लिया है। और ये भाई बहुत बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो ये है कि फ्लड प्लेन को रिवाइव करना, वेटलैंड्स बनाना, पार्क, बड़े बड़े वाटिकास पार्क ये बनाना, पब्लिक एक्सेस को इम्प्रूव करना, क्योंकि लोग जो है यहाँ आने में कतराते हैं क्योंकि गंदगी होती है। ठीक है, ये चाहते हैं कि लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आएँ, घूमें फिरें। ठीक है, और यमुना को लोगों से दोबारा एक तरीके से जोड़ने की प्लानिंग है। तो अगर ऑफिशियल प्लानिंग के हिसाब से रिवर के दोनों किनारे इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पर फोकस करने की बात भी यहाँ पर चल रही है। अब पैसे की बात करें तो प्रोजेक्ट के इनिशियल एस्टिमेट के मुताबिक डीडीए ने रिवर फ्रंट रिजुविनेशन का कॉस्ट लगभग 800 करोड़ रुपए बताया है। और इसी बजट के अंदर वेटलैंड्स, वॉकिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक्स, फ्लड प्लेन, फॉरेस्ट हो गए आपके, ठीक है, ओपन पब्लिक स्पेस, घाट को साफ साफ करना, तो इस सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ध्यान रहे ये ओरिजिनल रिवर फ्रंट रिजुविनेशन का एस्टीमेट था। इसके अलावा यमुना को साफ करने के लिए अलग अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर भी लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं। असीता प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, जो आईटीओ के आसपास आप लोग अगर गए हो तो असीता घाट आपने देखा होगा। और वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े वहाँ पर पेड़ पौधे सब लगाए गए हैं, पार्क टाइप का एक काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया। और आज की डेट में वहाँ साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक के लिए काफ़ी बड़ा प्लान भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर जो है चलने का ट्रैक आप देख ही रहे हैं मेरी वीडियो में, मैं खुद यहाँ पर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पर डंपिंग, एंक्रोचमेंट, बेकार पड़ी ज़मीनें ऐसे पड़ी हुई थी। ठीक है, उस सबको हटाना, गंदगी साफ करना और उसके बाद ये सब बनाना। ठीक है, तो धीरे 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 इसको ग्रीन एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वेटलैंड्स भी बनाए गए हैं, वॉकिंग पाथ आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर सुंदर।
चलने में भी कंफर्टेबल। प्लांटेशन आप देखिए, ये देखिए पूरे पेड़ पौधे घास आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसी मॉडल को फ्यूचर में और स्ट्रेचेस पर अप्लाई करने की प्लानिंग भी हो रही है कि अगर ये सक्सेसफुल हो रहा है तो और जगह भी सिर्फ इसी तरीके से बनाया जाए। और देखिए सिर्फ ब्यूटिफिकेशन नहीं हो रहा है, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन भी हो रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि रिवर फ्रंट का मतलब टाइल और ये कंक्रीट का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली का मॉडल काफ़ी अलग है। और साथ ही साथ अगर आप दिल्ली से बाहर निकलते हैं, आपको कई जगह पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हुए नजर आएंगे, चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो, ब्रिज के प्रोजेक्ट्स हो, हाईवेज वगैरह के प्रोजेक्ट्स हो, रोड का डेवलपमेंट हो। क्योंकि जैसा मैंने बताया, दिल्ली के बाहर अगर आप लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन टाइप का कुछ बना रहे हैं तो वहाँ कनेक्टिविटी चाहिए। ठीक है, अब दिल्ली की प्लानिंग में जो नेचुरल वेस्ट वेटलैंड्स है उसको रिवाइव करने के साथ साथ नेटिव ट्रीज लगाना है। और सबसे बड़ी दिक्कत है जो सिल्ट वगैरह होती है, इसको जड़ से खत्म करना। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि इतने सालों की जमा सिल्ट है। ठीक है, बर्ड हैबिटेट्स वापस लाना, इको ट्रेड्स लाना, मतलब खर्चा जो है काफ़ी तगड़ा यहाँ पर हो रहा है। और इसी की वजह से आप लोगों को यहाँ पर काम होते हुए भी नजर आएगा। मॉनसून के सीजन में पानी भर जाता है। ठीक है, उसको भी नेचुरल फ्लो बढ़ाने के लिए सिल्ट निकालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इतने बड़े बड़े जो आप लोगों को असिता घाट हो, चाहे यमुना वाटिका हो, ठीक है, आप लोगों के दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े ये जो घाट वगैरह हैं इनको डेवलप करना, इनकी साफ सफाई रखना, कनेक्टेड नालों में से सिल्ट निकालना आसान काम नहीं है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर प्लानिंग में कई स्ट्रेचेस पर वॉकिंग पाथ और साइकिल ट्रैक्स बनाए जाएंगे। ठीक है, इससे लोग यमुना के किनारे क्या होगा कि सेफली वॉक भी कर पाएंगे, साइकिलिंग भी कर पाएंगे, मतलब घूमने फिरने में एक मॉर्निंग वॉक की तरह डेली का आपका एक्सरसाइज रूटीन भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़े चैलेंजेस में जो आता है वो ये आता है कि यहाँ पर जो इंटरकनेक्टेड नाले हैं उनको साफ रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरा, लोगों की सिविक सेंस, जिसकी हम हर वीडियो में बात करते हैं कि लोगों को अपने सिविक सेंस को जगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना ये आज तो बन जाएंगे, बनने के बाद इनको मेंटेन अगर नहीं रखा तो कुछ सालों में इनकी हालत फिर वैसी हो जाएगी जैसे पहले हुआ करती थी। आज की डेट में यमुना के साथ साथ साहिबी की तरफ भी अगर आप जाएंगे, वहां पर भी आप लोगों को काफी तगड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी मशीनें वर्क करती हुई दिखेंगी, कोई किनारे को स्मूथ कर रही है, ट्रैक्स बना रही है, तो कोई पानी के अंदर आप लोगों को सिल्ट वगैरह निकालती हुई नजर आ जाएगी, गंदगी निकालती हुई नजर आ जाएगी। हालांकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े लेवल पर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जहाँ पर एक समय गंदगी का अंबार हुआ करता था, वहाँ आज की डेट में इतना सुंदर हो गया कि लोग पैसा देकर वहाँ आते हैं। ठीक है ना, पैसा देकर वहाँ आते हैं, उसका डेवलपमेंट करने के बाद 50-50 रुपए की टिकट तक पे करने के लिए रेडी हो गए। अगर आप वासुदेव घाट गए हैं तो आपको पता चलेगा, नहीं तो आपने हमारी वीडियो देखी ही होगी वासुदेव घाट वाली। ठीक है, आज की डेट में अगर हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करें तो हम मान के चल सकते हैं दिल्ली में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलने वाला है हम सबको। बाकी आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। बाकी आपकी राय भी क्या है, आप हमें कमेंट करें। ठीक है, और वृंदावन तक ये जो अपडेट है आप लोगों तक आगे भी आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए कोलैब वाले चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि सीधा ग्राउंड फुटेज आप लोग देखते हैं किस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में इनके बाकी के अपडेट्स और बाकी की वीडियोस आप लोगों तक लाता हूँ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।